गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलेंगे गुरुत्वाकर्षण पर। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखिए, कोई चीज एक दूसरे को खींचता है तो वो उसके संपर्क में आके अगर खींच रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो अट्रैक्शन। जस्ट लाइक गुरुत्वाकर्षण एक अट्रैक्शन फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। मान लिया कि कोई चीज किसी को खींच रहा है, मान लिया कोई बड़ा पिंड है, उस छोटे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, छोटे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। ऑब्वियस वाली बात है, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल इसको अपनी ओर खींचेगा। तो अब मान लिया जाए ये भारी चीज है, इसका वजन है 20 केजी, इसका वजन है 2 केजी, तो ऑब्वियस बात है कौन खींचेगा? ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये एक आकर्षण बल होता है जो दो वस्तुओं के बीच में लगता है। जो बड़ी वस्तु होती है वो छोटी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे मान लिया हम ये है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे, फेंक दिए, आया कहाँ? नीचे। नीचे क्यों आया? कोई भी चीज हम ऊपर की ओर फेंकेंगे वो आएगा नीचे की ओर। क्यों आएगा? क्योंकि धरती एक बहुत बड़ा पिंड है, पिंड वो अपनी ओर इसको खींचता है। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है उसके बाद वो नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसको खींचता है। ये पहली बार देखे थे न्यूटन भाई साहब, उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इसी तरह सेब गाछ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक एक सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरा। अब आप लोग रहते भारतीय, हम लोग रहते बिहारी आदमी, तो पहले सेब खाने पे दिमाग लगाते, लेकिन वो ये सोचने पे दिमाग लगा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसको इस पर वो मंथन किया, उस पर चिंतन वगैरह किया, तो उसको ये बात समझ में आया कि धरती में एक आकर्षण बल है जो कि हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो यही चीज इन्होंने बताया कि एक आकर्षण बल है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचता है। तो बड़ा वस्तु ही छोटा वस्तु को खींचेगा। इसी पे ये गुरुत्वाकर्षण, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी पे इसको हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। चलिए अब इस पर चर्चा चलाते हैं आगे, समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। मान लिया जैसे एक छोटा सा कोई बड़ा पिंड है और एक ये छोटा सा पिंड है, इस दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। तो हम सिर्फ ये बोल देंगे कि आकर्षण बल लग रहा है, तो इससे बात समझ में नहीं आएगा। इसके लिए न्यूटन भाई साहब ने एक रूल दिया है, उसको जरा समझते हैं। मान लिया ये पृथ्वी है, तो ये कोई बोले मान लीजिए, गेंद मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसका वजन मान लेते हैं एम, बड़की एम मान लेते हैं, इसका वजन मान लेते हैं छोटकी एम। वजन का मतलब केजी, ठीक है। और इसके बीच का दूरी कुछ ना कुछ होगा, उसको मान लेते हैं आर। और इसको जो है ना सूचित किया जाता है जी से। इसे सूचित किससे किया जाता है? कैपिटल जी से। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको कहेगा तो आप याद रखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट बड़ी एम इंटू छोटी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में बोलेंगे समानुपाती। ठीक है, बड़की एम गुना छोटकी एम का गुणनफल अब बटे आर स्क्वायर। आर क्या था? दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसको बराबर करने के लिए एक कैपिटल जी लेते हैं।
जब भी कहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो यही लिखेंगे, m इंटू एम, इसका मास बटे छोटकी का मास गुना r। यहां तक में कोई दिक्कत? उतारिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। इस कैपिटल जी का देखिए, जी दो तरीके का होता है। एक छोटी जी होता है जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय। और एक होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और इसका देखिए इसको कैसे निकाला गया। ये जी है ना, कैपिटल जी का निकालने का तरीका क्या है, एफ है, इस आर स्क्वायर को इधर गुना कर देंगे बटे m1 और m, बड़की एम और छोटकी एम, ठीक है। ये कैपिटल जी निकालने का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए फोर्स एक रहेगा, एरिया एक रहेगा, इस सबको मिला करके 6.64 इंटू 10⁻11 याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों जी का वैल्यू है। जब आपको कैपिटल जी बोले, गुरुत्वीय नियतांक बोले, तो ये याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जब आपको जी का बात रहे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? अब सवाल बनाने के लिए आप लोगों को बताएंगे। एक क्वेश्चन है इसी पे, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। एफ बराबर जो था जी एम बाय आर स्क्वायर, इस पर एक फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ कहता है 20 वो 70 किलोग्राम के दो गोलों के बीच की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। यानी दो ठो गोला है, एगो का वजन 70 किलो है, एगो का वजन 20 है, दोनों के बीच का दूरी दिया है तो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर तो जानिए रहेगा, बड़का स्केल जो होता है उतने दूरी पे रखा है। कहता है दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी दिया है। यानी हमको कैपिटल जी का वैल्यू, नहीं कैपिटल जी का वैल्यू निकालना है। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या दिया हुआ है, 0.1 मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कैपिटल जी निकालना है, यानी ई कैपिटल जी निकालना है, ठीक है। कैपिटल जी निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एफ आर स्क्वायर बटे बड़की एम इंटू छोटकी एम। यहां तक में कोई दिक्कत? एफ आपको दिया गया है, बल लिखा है ना, 0.1 मिलीग्राम दिया है। इसको जब हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6, ये किलोग्राम में बदल गया। और जब इसको न्यूटन में बदलेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10, ये न्यूटन में बदल जाएगा। तो इस फोर्स का न्यूटन में होता ही है, न्यूटन में बदल दिए, ये पॉइंट उड़ा, ये खत्म, 10 खत्म, यानी मिला जुला के 10⁻⁻6 बचा। फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6। आर स्क्वायर ये सेंटीमीटर में है और ये किलोग्राम में है, इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे, 100 से। 10 चला गया, 0.3 मीटर। 10.6 एफ के जगह पे रखे बाबू लोग, आर स्क्वायर है, दो ठो आर स्क्वायर का मतलब दो ठो, तो 0.3 गुना 0.3, और मास दिया हुआ ही था 20 किलोग्राम और 70 किलोग्राम, 20 किलोग्राम और 70 किलोग्राम। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻6 इंटू 3 गुना 3, अब बटे नीचे पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 20 गुना 70 गुना 10 गुना 10, पॉइंट उड़ा दिए उसका। अब सॉल्व करेंगे, 10 पर पावर 3 से कटेगा जी, कोई कटेगा, कोनो कटने वाला चांस, 10 पर पावर -6 है, इसका सब जीरो को लेके चल जाइए ऊपर, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10 पर पावर -6 गुना 9 गुना 1 2 3 4, अच्छा इसको ऐसे ही कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए, माइनस वाला नीचे नीचे था, ऊपर चला गया माइनस, 6 2 9 गुना 10 पर पावर -8 बटे 1400,
ठीक है। अब देखिए 9/14 गुना 10 पर पावर -8 है, ये 2 जीरो और लेते जाओ। 9/14 इंटू 10 टू दी पावर -10। इसको जब हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 9 देखिए यहाँ 9/14 है, 10 पर पावर -10 है, हम एक तो जीरो ऊपर ले लें, कोई दिक्कत होगा? 90/14 गुना 10 टू दी पावर -9 भाग दीजिए, चौछाग 84, 6.43 इंटू 10 टू दी पावर -9। किसी को कोई दिक्कत है कैपिटल जी का वैल्यू निकालने में? कोई परेशानी? अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 80 किलोग्राम भार है। स्पष्ट बता दिया है कि उसका 80 किलोग्राम भार है। चंद्रमा पर द्रव्यमान इतना है। एक तो गाना है ना, चांद के पार चलो, एकदम यही गाना है। गायक इमेजिन कर लिया कि चांद के पार चलेंगे, हम लोग भी इमेजिन करें कि चांद पे जा रहे हैं। हम लोग चांद के पार नहीं जाएंगे, चांद के पार स्पेस में कोई फायदे नहीं, चांद पे ही रहना है। दूर से जो चीज बढ़िया लगता है वो खराब होता है ना। चलिए चांद पे चलते हैं। तो चांद का द्रव्यमान 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 22 दिया हुआ है उस आदमी का। और हम लोग पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी पर अगर किसी आदमी का वजन 60 kg है, और तो जब वो चल जाएगा चांद पे तो उसका 1/6 हो जाता है। यानी वो 1 दिन में कितना का हो गया? 10 किलो का। चांद पे भार कितना हो जाता है? 1/6। आप लोग को ये बात याद रहेगा। हाँ, तो ये यही बात कह रहा है कि चांद पे उसका भार दिया हुआ है। चांद पे इसका भार दिया हुआ है, कितना दिया है जी? चांद पे द्रव्यमान दिया हुआ है, भार नहीं द्रव्यमान दिया है 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 22। अब इतना बड़ा भारी आदमी तो आदमी नहीं होगा कोई वजन। अब देखिए त्रिज्या जो है 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर है। अब गुरुत्वीय स्थिरांक दिया हुआ है इतना, ये तो हम लोग को यादें करा दिए 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। चांद पर वो व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? भार दिया है, द्रव्यमान पूछ रहा है। बात को समझिएगा, भार बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m मतलब मास और g मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक, इसीलिए आदमी का भार जो है बदलता है। इस पर अभी एक वीडियो आप लोग को और चलाएंगे कि वेट और भार का क्या कहानी है। रिलेशन ये होता है कि वेट बराबर m इंटू जी। आप इसका एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। चाय बेचने वाले देखें जो खुला चाय बेचता है, खुला चाय वाला क्या करता है, वो पहाड़ी इलाका से लाएगा। वो उधर किधर से लाता है जी चाय? खुला चाय किधर से लाता है? असम वगैरह तरफ से लाता है। और वहाँ जो है पहाड़ी इलाका है, वहाँ का जी का वैल्यू क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। और मैदानी क्षेत्र जैसे भागलपुर सबका कितना है? 9.8। तो वहाँ से वो जो चाय लाता है, खुला चाय बोरा में भर भर के, तो उसका जी का वैल्यू कम है। तो यहाँ आने के बाद उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर वो 100 किलो लाया है तो यहाँ आकर के हो जाएगा 110 किलो। समझा? 10 किलो 5 किलो उसको फायदा हुआ। और उसके बाद रेट बोलेगा, अगर मान लिया वहाँ 50 रुपया केजी खरीद के आया, यहाँ कहेगा देखिए सर हम 60 रुपया केजी खरीदे हैं, आपसे 10 टका लेंगे पर केजी पे, 70 रुपया केजी आपको देंगे। तो देखिए वो फायदा किधर हुआ? एक तो मान लीजिए अगर आप अपना आदमी है तो आपको 65 रुपया देगा, तो यो आपसे अपना आदमी कह के 15 रुपया कमाया और 10 किलो इसको फ्री में मिला है। क्योंकि ये किसके कारण मिला है? धरती के जी के कारण मिला है। तो इसको चाय वाला को दोनों तरफ से फायदा होता है। तो ये बिजनेस ये मत समझिएगा कि आप भी कर लीजिए, लेकिन चाय वाला को दोनों तरफ से फायदा होता है। वहां से जो लाता है तो जी का वैल्यू कम हो जाता है, तो यहाँ वेट बढ़ जाता है। ठीक है, और रेट में तो आपसे बढ़ेबे करेगा। बोल के लेगा कि 65 रुपया, 60 रुपया हम खरीदे हैं 65 रुपया, आप भी सोचिएगा सही बात है। और आने जाने का चार्ज सर 5 रुपया, 70 रुपया में आपको बेचेगा। पर किलो इसको 20 रुपया का फायदा हुआ और 10 किलो का फ्री में फायदा होगा। तो हर हिसाब से चाय वाला फायदे में रहता है। तो ये जी का मतलब है। तो वेट का फॉर्मूला बता रहे थे, वेट बराबर क्या होता है? m इंटू जी। तो यही चीज वहां निकालना है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिए कि कैसे चाय वाला को फायदा होता है, वेट का क्या रूल है, हम वेट में एग्जांपल देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था जी का वैल्यू इतना है, चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो चलो फिर चांदे पे चलते हैं।
है ना, चांद पे चलने के लिए। देखिए हम लोग फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था F बराबर G इंटू एम बाय छोटकी एम बाय आर स्क्वायर, यही ना जी। अगर आपको एम में दिक्कत होता है तो M1 M2 कर दीजिए, हटाइए, न रहेगा बांस में बजे। अब तो दिक्कत नहीं होगा। ये फोर्स ही चांद पे जाने के बाद वेट बन जाता है, ठीक है। वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और फोर्स का भी क्या होता है, न्यूटन। तो चांद पे, चंद्रमा पर वेट बराबर भी यही फॉर्मूला होगा, G M1 M2 बटा आर स्क्वायर। अब चलिए फॉर्मूला पे हम लोग आगे बनाते हैं इसको। सवाल समझने में कोई दिक्कत बाबू? चांद पे इतना द्रव्यमान दिया था, द्रव्यमान दिया है, भार नहीं दिया है। पृथ्वी पर भी द्रव्य, अच्छा इसमें भार दे दिया है, और इसका दूरी भी दे दिया है कि कितना दूरी है, त्रिज्या कितना है चांद का, त्रिज्या पूछते हैं ना, रेडियस। हाँ। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। जी का वैल्यू 6, इसमें नहीं हटेगा, इसको उतारिए तो फटक से। अब देखिए क्वेश्चन मिटा देना, क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए वेट बराबर था, जी का वैल्यू कितना दिया है, दे दिया है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक। बड़की एम कहाँ पे रहेगा, बड़की एम रहेगा 80 किलोग्राम। किसी को भी रखिए, हमको तो चांद पे जाने से मतलब है, कैसा हूँ पहुंचे उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन आप लोग उतार लिए ना, और चांद पे कितना ऊंचा कूदेगा, अच्छा कूदने का भी बात है, चलिए करेंगे। 80 गुना 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 22, आर स्क्वायर कितना दिया है, इतना मीटर, 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन बड़ा है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। एक चीज देख रहे हैं, 10 पर पावर 22 है और 10 पर पावर -11 है, ये तो आधा आधी खत्म हो जाएगा। यहाँ 1.75 इंटू 1.75, 10 टू दी पावर 6 और 10 टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 11 हो गया, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, 00, और इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, 00। सॉल्व करने का तरीका, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, 00। तो एक तो 00, एक तो 00 खत्म, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, 00, यहू 00 खत्म, पॉइंट सब कहानी खत्म। अब जो भी है वो जिंदा है, मुर्दा को है नहीं बचा है। अब देखिए 667, 10 पर पावर -11, 10 पर पावर 22 खत्म, गुना 80 गुना 734 गुना 10 पर पावर 22 में 11 गया, 11 बटे 175 गुना 175 गुना 10 पर पावर 12। चलिए ये 12 ऊपर जाएगा। अब यहां तक उतार लीजिए तो फटक से, कहीं से कोई दिक्कत की, कौन काम कैसे किए। चलिए तो आगे चलते हैं, जरा सी क्वेश्चन यहाँ मिटा रहे, देखिएगा क्वेश्चन सबको लिखा है ना जी। हाँ ये देखिए 667 गुना 80 गुना 734 इंटू 10 टू दी पावर 11, आई माइनस वाला ऊपर लेते चल जाइए, -12 बराबर 175 गुना 175। आप लोग होशियार बच्चे हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा फटाफट। 667 गुना, जो परेशानी है वो हम खत्म कर रहे हैं, देखिएगा 10 पर पावर -1 होगा, -1 को नीचे लेते आएंगे, लिख के बता देते हैं। ये देखिए 10 8 80, 8 हो गया,
अब आप लोग उन दोनों को गुना कर लीजिएगा और गुना करके बाद आंसर आएगा 667 गुना 8 गुना 734 को डिवाइड करेंगे 175 गुना 175 से तो आएगा 128। आप लोग करके देखिएगा, जरूर आएगा। इस चांद पे जाने वाला है तो कैलकुलेशन तो होगा ही। 128 आएगा न्यूटन। बस कुछ नहीं करना है, उसको दोनों गुना कर दीजिएगा, नीचे से भाग दे दीजिएगा, कटा दीजिएगा, आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि वह व्यक्ति कितना 2 मीटर ऊंचा कूद सकता है, तो चांद पे कितना वो कूदेगा। देखिए गुरुत्वीय त्वरण निकालना होगा। इसमें गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वेट बाय मास। तो धरती पर का हमको पता है, चांद पर का नहीं पता है। वेट कितना निकाले 128 न्यूटन, और मास कितना था धरती पर वो आदमी का। धरती पे 2 मीटर उछल ऊंचा कूद रहा है ना, कहेगा चांद पे कितना कूदेगा। तो धरती पर मास कितना दिया था उसका 80। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा लगभग 80 एकम 80 1.6। कैलकुलेट करके देखिएगा, और कुछ आएगा पॉइंट के एक डिजिट तक ही लेना। ये गुरुत्वीय त्वरण हम लोग निकाल लिए, तो लगभग ही कितना आया 1/6 के काम में आता है, तो 1.6 आया। अब ये कह रहा है हम लोग को पता है कि 1/6 उसका वेट होता है चांद पे। धरती पे अगर कोई आदमी 60 किलो हो, ये बात हम समझाए थे, तो उसको चांद पे कहेगा कि कितना उसका भार होगा, तो क्या करते हैं 1/6 से गुना कर देते हैं। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह 1/6 ये कह रहा है धरती पे 2 मीटर उछल रहा है, तो चांद पे कितना। तो हम लोग को पता है कि चांद पे वो कूदेगा 6 गुना 2 मीटर धरती पे कूद रहा था, और 1/6 था, वही 6 यहाँ लिखते हैं, 12 मीटर कूदेगा। उतारिए। सर यूनिवर्स में भी गुरुत्वीय त्वरण का नियम होता है। हाँ, चलिए इस पर एक तो लड़कियां बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछ दिया, सर धरती पे तो होता है, यूनिवर्स में भी होता है। चलिए बताते। देखिए सौर मंडल में जो जितना होता है सब आकर्षण पे रहता है। जैसे मान लीजिए ये सूरज है, मान क्या लेना है, इसके चारों ओर घूमता है सारा ग्रह एक एक करके अपने अक्ष पे। अब देखिएगा भगवान का बनाया हुआ बड़ा सुंदर सिस्टम, उसका टेक्नोलॉजी सबसे सुंदर है। आप देखते हैं कि रात में एगो वेपर जला दिया है चांद। भगवान लाइट का व्यवस्था किया है कि दिन में अंधेरा होगा तो रात में एगो चांद जला दिया है, वो वेपर देता है। तारा तो वेपर नहीं है। उसी तरीके से ये यूनिवर्स में भी वही गुरुत्वाकर्षण का नियम। जरा से एग्जाम्पल देते हैं, समझ लीजिएगा। ये बुध होगा, ये शुक्र होगा, यहाँ पे मंगल, पृथ्वी, ठीक है ना, और बगल में क्या हो जाएगा बृहस्पति। इसके आगे और भी ग्रह। बात को समझिएगा, आकाश में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह बड़े बड़े चट्टानों के रूप में घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा चट्टान के रूप में घूम रहे हैं, तो धरती से लगभग बराबर ही है मार्स, मंगल बराबर लगभग है, ये छोटा कह सकते हैं। और ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और हैवी है। कि हम लोगों के पास एगो चांद है, उसी को कभी कभी बचपन में मामा बना देते, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे पूर के, है ना। और उसके बाद और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं। और उसके बाद वो चांद मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रेमिका बन जाती है। और जब मर जाता है तो बोलता है देखो चांद पे गया। यानी एक के चांद को सब यूटिलाइज कर लेते हैं, मामा भी बना देते हैं, प्रेमिका भी बना देते हैं, और उसके बाद लास्ट में उस पर मरने के बाद वहाँ घर भी बना देते हैं, वहीं रहो। और इसके पिछले क्लास में बोले थे इमेजिन देखिए चांद के पार जाएगा, एक के गो चांद है, तब इसके पास 64 गो चांद है। कितना चांद है 64 गो। अब बताइए 64 गो चांद को कौन सी तो अलग अलग बढ़े तो ये चांद खाली रह जाएगा। बचपन में थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और। तो यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, बड़ा बड़ा क्षुद्र ग्रह बड़ा बड़ा बहुत बड़ा विशाल होता है। यानी एक गिरेगा तो पूरा देश लेके चल जाएगा। सोचिए इतना बड़ा बड़ा क्षुद्र ग्रह घूम रहा है, ऊपर में घूम रहा है, तो उस क्षुद्र ग्रह घूम रहा है। ये जो बृहस्पति है इसके पास बहुत ज्यादा बड़ा है, जो जितना बड़ा होगा उसमें ज्यादा आकर्षण शक्ति रहेगा। इसके पास बहुत ज्यादा बड़ा आकर्षण शक्ति है, इसको खींच रहा है।
खींच रहा है, खींच रहा है, तो उस पर धड़ाम 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 गिरते रहता है, बड़ा बड़ा चट्टान उस पर गिरते रहता है बृहस्पति ग्रह पे। तो चूंकि इतना बड़ा है तो गिरते रहता है, तो बर्दाश्त भी कर लेता है। इसी के बगल में मंगल है, जो उधर गिरने लग जाता है ना, कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह इधर आ जाता है ना, मंगल बुलाता है, आओ आओ मेरे पास भी आओ, आकर्षण शक्ति खींच लेता है, तो मंगल पर भी गिरते रहता है। छोटा है तो ज्यादातर तो इधरे गिर जाता है, जो बच जाता है उधर से वो इसके पास आता है, इस पर गिरता है। तो ये भी घूम रहा है ना जी, ये भी घूम रहा है, धरती भी घूम रही है, ये भी सब अपने अपने स्पीड से घूम रहा है। तो ये कभी कभी क्या करता है, मंगल बुला लेता है, आओ आओ, भोज में बुला लिया, आओ आओ, और चल जाता है। ये घूम रहा है ना, ये तो अपने स्पीड से घूम रहा है, बुला लिया, अब बुलाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच, तो जैसे जैसे ये उसके दूर जाएगा इसका आकर्षण शक्ति कम होता जाएगा। नहीं समझे, पहले बोलता है कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, फिर बिया हो जाता है, फिर रहिए लेता है, बुढ़ौती में फिर मरिए, मतलब समझ में आ रहा है। इसको बुला लिया कि आओ आओ, अपना घूमले घूमले भाग गया। तो ये जो आया तो गिरेगा ना, अब बगल में धरती भी घूम रही है, धरती को कोई लेना देना नहीं, वो किसी को नहीं बोलता कि क्षुद्र ग्रह आओ मेरे पास। ये बेचारा को अपने इतना परेशानी है, धरती पे धर्म 9 17 ये कुछ किसी को नहीं बुलाता, ये अपना घूमने में व्यस्त है। उधर से आया ये क्षुद्र ग्रह, ये नहीं मिला, बगल में ही मिल गया, एकरे पे धड़ाम। कभी कभी देखिएगा क्षुद्र ग्रह, बिहार में एक बार गिरा था क्षुद्र ग्रह गया तरफ, तो वहां पत्थर उसको म्यूजियम में रखा, बहुत बड़ा पत्थर। तो बात समझ में आ, आकर्षण शक्ति अट्रैक्टिंग पावर गए थे, जैसे को नहीं जाता बाराती जाता है भैया का ब्याह कराने, खुदे ब्याह करके आ जाता है, यही कहानी है। ये गिर रहा था इस पर, दूसरा ये नहीं घूमते घूमते आगे बढ़ गया, ये गिर गया किस पर, इस पर। तो वही कभी कभी गिर जाता है क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह जब गिरता है तो धरती के लेयर को टकराने में वो बहुत बड़ा आग गिर जाता है। तारा का टूटने का भी यही कॉन्सेप्ट है, तारा जो है ना ऊपर में गिरते गिरते टूटने लग जाता है, टूटने लग जाता है, तो धरती का वहाँ जो एटमॉस्फेयर का जो कुछ भी हवा का लेयर होगा उससे वो जलता हुआ प्रतीत होता है। तो लोग कहता है तारा टूट रहा है, मांगो न कि हमरा हो जाए, भगवान कुछ हो जाए वो हमरे हो जाए। तारा खुदे टूट रहा है, वो तुम्हारा विश पूरा करेगा। बात समझ में आया, ये सब अंधविश्वास ऐसा बात है। तो आप लोग को समझ में आया, यूनिवर्स में भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ज्यादातर उल्का पिंड जितना भी क्षुद्र ग्रह, जितना भी क्षुद्र ग्रह, सब कहाँ गिरते रहता है, बृहस्पति पे हमेशा गिरते रहता है, वो नॉन स्टॉप है। बात समझ में आया, इस पर हमेशा गिरते रहता है। कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह जो बच जाता है, जो इससे नहीं अट्रैक्ट करके थोड़ा दूर रहता है, वो इधर आ जाता है, इधर आ जाता है तो मंगल पे गिरता है। भगवान देखिए कैसा प्रोटेक्टिंग लेयर दिया है कि मंगल को अगर पृथ्वी के जगह रख दे, अब पृथ्वी को मंगल के, तो जितना बचेगा सब आ जाएगा। सब आदमी सुतले थे, चच्चा सुतले हैं, ऊपर से क्षुद्र ग्रह गिरा, चच्चा बच्चा सब एक साथ ऊपरे, समझा। तो भगवान का देखिए कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, क्षुद्र ग्रह इस पर गिर रहा है, जान रहा है कि हो सकता है कुछ कुछ बच करके इधर आ जाए, तो मंगल बीच में डाल दिया है ताकि अगर उससे गिरे तो इस पर गिरे। लेकिन मंगल को भी चलने का आदत है, वो चलते चलते बुलाता, कहता है कि कोई बचे है क्या, आइए मेरे पास। तो क्षुद्र ग्रह जो बचा हुआ रहता है वो आने का प्रयास करता है, तो सब तो इसी पे गिर जाता है। कभी कभी चलते चलते भुतला जाता है कि 2 4 को और निमंत्रण दिए हैं, वो आ जाता है। वही क्षुद्र ग्रह धरती पे गिरता है तो कहीं कहीं बवाल होता है। तो यूनिवर्स में भी अट्रैक्टिंग फोर्स है, काम करता है, लेकिन भगवान आपको बचाने का पूरा व्यवस्था किया है। एक दूसरे का लेयर दिया, एक तो दे दिया है कि जितना है सब वही ले जाओ, उसके बाद यहाँ दिया है, आप समझे। लेकिन अब अगर किस्मत खराब हो, एक तो बिहार में न्यूज नहीं दिया था कि बरमाला तरमाला हो गया, और वो लड़कवा पहुंच के सिंदूर दान कर दिया। अब बताइए लड़कवा जिसका बियाह करने बाराती लेकर आया था, उसका कोई दुख है जी, अब उसका किस्मत खराब ना कहिएगा। तो इसी तरह धरती पर क्षुद्र ग्रह गिरता है तो बहुत ही मुश्किल से गिरता है, क्योंकि जितना क्षुद्र ग्रह है सबको गिरने का एड्रेस कहाँ पता है, बृहस्पति पे, क्योंकि वो तो टहल रहा है, ये खींच लेता है तो यहाँ गिरता है। अगर इसके बावजूद बच जाता है तो मंगल गिरता है। मंगल के बाद भी अगर मंगल कभी कभी बुला के भुतला जाता है कि अच्छा तुमको बुलाए, वो आगे घूमने चल जाता है, तो अट्रैक्टिंग फोर्स धरती पर भी है, धरती पे खींच लेता है। तो उल्का पिंड धरती पे गिरता है अट्रैक्टिंग फोर्स के कारण ही, और जलता हुआ आग के जैसा गिरेगा। तो अगर समुद्र में गिरा तो बहुत अच्छी बात, और अगर धरती उड़ती पे गिरा तो जलाइए देगा। तो अगर आपको बात समझ में आ गया कि ऊपर में भी यूनिवर्स में काम करता है।